हम जब भी उत्तराखंड की पहाड़ी राहों से गुजरते हैं, तो ऐसा लगता है मानो ईश्वर ने प्रकृति का सबसे सुंदर वरदान यहीं लुटा दिया हो। इन शांत वादियों और देवभूमि की दिव्यता के पीछे कई पौराणिक कथाएं और आधुनिक क्रांतिकारी कहानियां छुपी हुई हैं। कुछ दंत कथाओं में लिपटी हुई है, तो कुछ ऐसे साहसिक कर्मों में जो वक्त की कसौटी पर अमर हो गए। ऐसे ही एक कहानी बार बार दिल और जहन में दस्तक देती है। एक साधारण दिखने वाली महिला की, जिसका साहस असाधारण था। वह थी गौरा देवी। ये कहानी शुरू होती है चमोली जिले के एक छोटे से गांव से। रैणी गांव ऊंचे पहाड़ों, घने जंगलों और अलकनंदा की कलकल धारा के बीच बसा एक गांव एक आम पहाड़ी बस्ती की तरह था। लेकिन यहाँ की जिंदगी पूरी तरह से जंगलों पर निर्भर थी। पानी, चारा, लकड़ी, खेती, हर चीज का स्रोत जंगल ही थे। गौरा देवी इसी गांव की रहने वाली थी। वे जब मात्र 22 साल की थी, तब उनके पति का निधन हो गया। पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अकेले ही अपने बेटे को पाला। गौरा देवी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन जीवन का ज्ञान उनके पास भरपूर था। वो गांव की अन्य महिलाओं के साथ मिलकर खेती, पशुपालन और जंगलों के संरक्षण में जुटी रहती थी। 1970 के दशक में देश में विकास की लहर चल रही थी। सड़कों के निर्माण, बड़े बांधों और इमारतों के लिए पहाड़ों के जंगल को काटा जा रहा था। सरकार ने रैणी गांव के पास के घने जंगलों की लकड़ियों की नीलामी कर दी। ठेकेदारों को आदेश था कि वे इन पेड़ों को काटे और नीचे ले आए। लेकिन सरकार ने ये नहीं समझा कि इन जंगलों की जड़ें गांव वालों की जिंदगी से जुड़ी थी। 25 मार्च 1974 का दिन, ये वही दिन था जिसने भारत के पर्यावरण इतिहास में एक नया अध्याय लिखा। पुरुष गांव के बाहर गए हुए थे, क्योंकि उन्हें सरकारी अधिकारियों ने जानबूझकर दूर किसी बहाने से भेज दिया था, ताकि पेड़ों की कटाई का विरोध ना हो सके। जब गांव की महिलाओं को ये बात पता चली कि ठेकेदार जंगलों में पेड़ों को काटने जा रहे हैं, तो सबकी आंखों में डर और गुस्सा भर गया। लेकिन डर से कहीं ज्यादा उसमें एक गहरा जुड़ाव था प्रकृति से। गौरा देवी को जब ये खबर मिली, तो उन्होंने एक पल की देरी नहीं की। वे 20-25 महिलाओं को तुरंत लेकर जंगलों की ओर भागी। रास्ते उबड़-खाबड़ थे, लेकिन उनके कदम ठोस थे। मन में सिर्फ एक ही बात थी, इन पेड़ों को बचाना है, चाहे जान चली जाए। जैसे ही वे जंगल पहुंची, उन्होंने देखा कि मजदूर कुल्हाड़ियों के साथ तैयार खड़े हैं। गौरा देवी सामने आई और बेहद स्पष्ट शब्दों में कहा, इन पेड़ों को नहीं काट सकते, ये हमारे माई बाप है, पहले हमें काटो, फिर पेड़ों को। ठेकेदार चकित रह गए। कोई अंदाजा नहीं था कि बिना किसी हथियार के ये महिलाएं ऐसा विरोध करेंगी। लेकिन ये विरोध सिर्फ भावनाओं का विरोध नहीं था। ये विरोध किया गया समझदारी से और जिम्मेदारी से। गौरा देवी और उनकी साथिनों ने पेड़ों को कसकर पकड़ लिया। चिपको शब्द यहीं से आया, पेड़ों से चिपक जाना। कई घंटे वे वहां पर डटी रही। तेज धूप, भूख, प्यास, डर, कुछ भी उन्हें नहीं डिगा सका। अंततः ठेकेदारों को लौटना पड़ा, और यही था चिपको आंदोलन का सबसे बड़ा प्रतीक। एक बिना हिंसा का, बिना किसी राजनीतिक झंडे का, जनता द्वारा शुरू किया गया पहला पर्यावरण आंदोलन। इसके बाद तो खबर जंगल में आग की तरफ फैल गई। प्रेस ने इसे कवर किया, देश भर में चर्चा होने लगी। एक सामान्य विधवा पहाड़ी महिला की कहानी, जो पेड़ों के लिए जान देने को तैयार थी, ये बात सबके दिल में घर कर गई। गौरा देवी का ये साहसिक कदम अकेला नहीं रहा। उन्होंने उत्तराखंड की औरतों को एक नई आवाज दी, प्रकृति की रक्षक बनने की। उन्होंने ये दिखा दिया कि जंगल सिर्फ वन विभाग की संपत्ति नहीं, बल्कि जनजीवन की आत्मा है। चिपको आंदोलन धीरे धीरे एक राष्ट्रीय आंदोलन बन गया। 1980 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हिमालय क्षेत्रों में हरित वन क्षेत्र में 15 वर्षों तक पेड़ काटने पर रोक लगा दी। ये जीत थी महिलाओं की, गांव की और उस परंपरा की जो प्रकृति को पूजती है। गौरा देवी खुद कभी कैमरे की ओर नहीं भागी। उन्हें पुरस्कारों की चिंता नहीं थी।
उन्होंने कभी मंच से भाषण भी नहीं दिया, लेकिन उनका जीवन, उनकी कहानी खुद एक जीवित भाषण बन गई।